हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो हर साल मूलधन प्लस ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अपन कर रहे हैं ये प्रश्न, क्या कर रहे हैं? प्रश्न। क्या प्रश्न पढ़ते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ब्याज है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो देखो क्या है प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का। पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती, 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी 1,40,000। दूसरा ऑप्शन 1,96,000। तीसरा ऑप्शन 1,92,000। चौथा ऑप्शन है 1,44,000। अब बच्चों देखो क्या प्रश्न कह रहा है। कोई भी राशि वो क्या हो रही है? 12,000 रुपए क्या हो रही है? 5 वर्ष में 2 गुनी, मतलब 12,000 रुपए है, 5 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी, मतलब 24,000। हर 5 साल में क्या हो रही है? 2 गुनी हो रही है। क्या हो रही है? 2 गुनी। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या हो रही है? 2 गुनी। तो 20 साल में कितनी हो जाएगी? ठीक है, 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये अपन को निकालना है। तो मैं निकालू, देखो 5 वर्ष कितनी गुने हो रहे हैं? 2। 10 वर्ष में आगे के वापिस से क्या हो गई? 2 गुनी। ठीक है, अब 5 वर्ष में वापिस 15 वर्ष में क्या हो जाएगी? इसकी 2 गुनी, तो आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, क्या हो रहा है? 5 वर्ष में जो आई, ठीक है, अब 0 से 5, ये भी 2 गुना। ठीक है, क्या हुआ? पहले वर्ष से लेके 5 वर्ष से क्या हुई? 2 गुनी। फिर 5वें वर्ष से 10वें वर्ष से क्या हुई? 2 गुनी। 10वें वर्ष से 15 वर्ष में आई, वो कितनी हुई? 2 गुनी। 15 वर्ष से 20वें वर्ष में आई, वो कितनी हुई? 2 गुनी। मतलब पहले कितने थे? 12,000 रुपए थे। कितने थे? 12,000। फिर यहाँ कितने हो गए? 24,000। 24,000। फिर कितने हो गए? 48,000। ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसका कितना? 48 का वापस 2 गुना कितना होगा? 96,000। फिर इसका कितना होगा? 2 गुना। 20 वर्ष में 2 गुना कितना होगा? 1,92,000। कितना हो जाएगा? 1,92,000। कितना? 1,92,000। कौन सा राइट हो गया? तीसरा राइट हो। क्या किया मैंने? पहले वर्ष में कितनी थी? 12,000। 0 वर्ष में 12,000 थी। फिर 5वें वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी हुई, 24,000। इसमें क्या है? 2 गुनी था, हर 5 साल में 2 गुनी कर दो। हर 5 साल में 2 गुनी, हर 5 साल में 2 गुनी। तो बच्चों आ गया होगा अच्छे से। अब चक्रवृद्धि ब्याज के आगे का क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपए 874 है। राशि ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 43,700, दूसरा है 17,480, तीसरा है 87,400, चौथा है 43,450 रुपए। अब क्या कह रखा है? 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। किसका अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसमें क्या पता होना चाहिए? साधारण ब्याज क्या होगा? हर साल फिक्स जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 10% है तो 2 साल का कितना हुआ? 20%। 3 साल का कितना होगा? 30%। क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल फिक्स होता है। पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 20, तीसरे साल के लिए 30। तो 2 साल का निकालना है। क्या निकालना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2 वर्ष कितना प्रतिशत हो जाएगी? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। सेम टू सेम चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज का ब्याज। ठीक है बच्चों, क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज। तो 10% क्या हो जाएगा? 20% नहीं होगा। क्या होगा? इसमें चलता है, इसमें चलता आगे से आगे जुड़ना है। तुम्हें देखो कैसे इसका सूत्र क्या होगा? इसका दर निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। कितने? 2 वर्ष। क्या हो रहा है? 2 वर्ष के लिए क्या हो रहा है? 10% बढ़ रहा है तो +10। वापिस अगले साल के लिए 10% बढ़ रहा है तो 10%। फिर क्या बढ़ ही रहा है तो क्या करेंगे? 10 गुणा 10/100। ये चीज क्या गया? प्रथम वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 10%, प्लस बढ़ ही रहा है तो क्या करेंगे? 10 गुणा 10। क्या करेंगे? 10 गुणा गुणा 10। जैसे यहाँ पे क्या 10 गुणा 10 गुणा क्यों हो रहा है?
इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है, ब्याज पे ब्याज। इस 10% पे भी क्या लग रहा है, 10% ब्याज लग रहा है। किस पे, इस 10% पे क्या लग रहा है, 10% ब्याज लग रहा है। इसलिए 10 का गुणा 10 से किया बटे 100, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आया, 10 9 10 20 प्लस एक का गुणा एक का भाग दिया तो कितना है, एक, तो कितना है 21%। ठीक है, आया बच्चों। अब 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं, 21 को यहाँ लिखते हैं, 10 को यहाँ लिखते हैं, 21 गुणा 10 बटे 100 करते हैं, तो तीसरे वर्ष के लिए भी आ जाती किस रेट से ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो कितना लगा, साधारण ब्याज कितना लगा 2 वर्ष के लिए 20, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना लगा 21%। तो अंतर कितना आ गया, अंतर क्या होगा, अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 21% माइनस साधारण ब्याज 20, तो 1%, तो कितना है 1%। अंतर कितना आया, अंतर 1% का है। तो 1% कितना दे रखा, 874, तो 100% कितना होगा, कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों कितनी बार बता रखा है, एक बार। अपन को क्या निकालना है, 100%। जो निकालना है वो बट्टे से ऊपर जो दे रखा है वो कितना प्रतिशत दे रखा, एक, कितना दे रखा उसका गुणा करना, कितना 874 रुपए, कितने दे रखा 874, तो कितना 87,400 रुपए, कितना आया 87,400 रुपए। तो जो हो गया ऐसे, एक बार और इसको समझ लेते, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और। कैसे क्या किया, साधारण ब्याज फिक्स कितनी दर दे रखी है, 10% दे रखी है, तो हर साल 10% लगेगा, 10 साल है तो 100%, 2 साल है तो 20%। ये तो अच्छे समझ में आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या समझना, 2 वर्ष के लिए निकालना, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। पहले वर्ष के लिए कितना है 10%, तो प्लस कर दिया। दूसरे वर्ष के लिए कितना है 10%, प्लस कर दिया। वापिस प्लस किया, क्या किया 10% पे भी 10% लगा, क्या ब्याज पे ब्याज लगा, तो 10 इंटू 10 बटे 100, तो 0 से 0 कट गए, एक आया, और 20 और 1 21। अब अपन को 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ता है, अब समझने के लिए, तो 21 यहाँ लिखते हैं, 10 यहाँ लिखते हैं, तो 21 का कितना 10% निकालते, तो वो 21 में 10% का 10% निकालते, मतलब 21 का 10% निकालते तो कितना आता 2.1, तो पूरा कितना होता 33.1। आया समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगना है। ठीक है, फिर क्या अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न में मुझे, अंतर दे रखा है, तो क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो कितना है अंतर 21 माइनस 20, 1% दे रखा है, क्या दे रखा है 1%, मुझे पता है कितना है 874 रुपए, तो क्या कर दिया 100% निकाल दिया, तो कौन सा राइट हो गया, तीसरा प्रश्न राइट हो गया। तो बच्चों क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके मैं आऊंगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना।